नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो इतिहास, संस्कृति और राजनीति में बहस का विषय रहा है, आर्य सिद्धांत। क्या आर्य एक अलग जाति थे जो भारत आए, या यह केवल एक मिथक है? इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आर्य सिद्धांत का इतिहास, इसके प्रमाण और तर्क, इसका प्रभाव भारतीय समाज पर और अंत में इसका निष्कर्ष। आर्य सिद्धांत की जड़ें 19वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों द्वारा दी गई परिकल्पनाओं में मिलती हैं। इन विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया। जब ब्रिटिश भारत पर शासन कर रहे थे, तो उन्होंने भारत के प्राचीन ग्रंथों जैसे वेद और महाभारत का अध्ययन किया। इन ग्रंथों में उन्हें एक नई सभ्यता के संकेत मिले। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भारत के मूल निवासी और आर्य दो अलग अलग जातियां थीं। यह निष्कर्ष उनके द्वारा किए गए भाषाई और सांस्कृतिक विश्लेषण पर आधारित था। फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर जैसे विद्वानों ने दावा किया कि आर्य एक विदेशी जाति थी जो मध्य एशिया से आई और भारत के मूल निवासियों को हराकर यहां बस गई। उन्होंने इस सिद्धांत को ऐतिहासिक और भाषाई प्रमाणों के आधार पर प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं में समानताओं पर आधारित था। विद्वानों ने इन भाषाई समानताओं को आर्यों के प्रवास का प्रमाण माना। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने इस सिद्धांत को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया ताकि भारतीय समाज को आर्य और द्रविड़ में विभाजित किया जा सके। इस विभाजन ने उनके शासन को मजबूत किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को विभाजित करके उन पर शासन करना था। इस नीति ने भारतीय समाज में गहरे विभाजन पैदा किए, जिनके प्रभाव आज भी देखे जा सकते हैं। भाषाई प्रमाण संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं में समानताएं हैं। इस आधार पर यह दावा किया गया कि आर्य मध्य एशिया से आए, लेकिन भाषाई समानता केवल संपर्क और आदान प्रदान का परिणाम हो सकती है। पुरातात्विक प्रमाण। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य सिद्धांत के खिलाफ सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के खंडहर दिखाते हैं कि यह एक उन्नत और स्वदेशी सभ्यता थी। वैदिक साहित्य, जो भारतीय संस्कृति का आधार है, वेदों में कहीं भी आर्यों के आगमन का उल्लेख नहीं है, जो इस सिद्धांत को कमजोर करता है। इसमें समाज और जीवन शैली का वर्णन है जो भारतीय परंपराओं से मेल खाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डीएनए और जेनेटिक अध्ययन भी इस बात का संकेत देते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के लोग लंबे समय से एक ही नस्ल के हैं। यह अध्ययन भारतीय समाज की एकता को दर्शाते हैं। इन शोधों से यह साबित होता है कि आर्य आक्रमण का कोई ठोस जैविक आधार नहीं है। यह सिद्धांत केवल एक मिथक है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इस सिद्धांत ने भारतीय समाज में विभाजन पैदा किया। यह विभाजन आज भी महसूस किया जा सकता है। उत्तरी भारत के लोगों को आर्य और दक्षिणी भारत के लोगों को द्रविड़ के रूप में बांटा गया। इस विभाजन ने सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित किया। इसने न केवल जातिगत भेदभाव को बढ़ावा दिया, बल्कि सांस्कृतिक एकता को भी कमजोर किया। भारतीय समाज में यह विभाजन आज भी देखा जा सकता है। आज भी कुछ लोग इस सिद्धांत का उपयोग राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए करते हैं। यह सिद्धांत समाज में विभाजन और विवाद का कारण बनता है। हालांकि आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान और पुरातात्विक खोजों ने इसे एक मिथक के रूप में खारिज कर दिया है। यह स्पष्ट है कि भारतीय समाज की जड़ें गहरी और एकीकृत हैं। तो दोस्तों, आर्य सिद्धांत पर विचार करते हुए हमें यह समझना होगा कि यह केवल एक औपनिवेशिक परिकल्पना थी। इस परिकल्पना का उद्देश्य भारतीय समाज को विभाजित करना और औपनिवेशिक शासन को मजबूत करना था। हालांकि इस सिद्धांत को लंबे समय तक सही माना गया, परंतु आधुनिक अनुसंधान और वैज्ञानिक तर्क इसे खारिज करते हैं। वैज्ञानिक प्रमाण और ऐतिहासिक अनुसंधान ने यह सिद्ध कर दिया है कि आर्य आक्रमण का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। हमारे पास आज यह मानने के पर्याप्त कारण है कि भारतीय सभ्यता प्राचीन और स्वदेशी है। भारतीय सभ्यता की जड़ें बहुत गहरी हैं और यह हजारों वर्षों से फल फूल रही है। आर्य और द्रविड़ का भेद केवल एक मिथक है जो हमें विभाजित करने के लिए गढ़ा गया। भारतीय समाज की विविधता में एकता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है।
हमें अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास पर गर्व करना चाहिए और उन मिथकों को दूर करना चाहिए जो हमें विभाजित करते हैं। भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि को समझना और सराहना आवश्यक है। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके समर्थन से ही हम और भी महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो बना सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। आपके सब्सक्राइब